राकेश टिकैत को तो ये मतलब है कि जहां जहां मोदी जी इलेक्शन के लिए जाएगी, बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी, वहां वहां ये जाएंगे उसमें रायता फैलाने के लिए। तो ये काम राकेश टिकैत का, राकेश टिकैत का और कोई काम नहीं है। राकेश टिकैत ने घड़ियाली आंसू बहाए, लोग जो है आंसुओं के उस पे होकर के और जाके भीड़ यहाँ उमड़ गई थी गाजीपुर में। क्या मतलब बनता था? राकेश टिकैत कोई आंसू, ओरिजिनल आंसू उसके कुछ नहीं थे, कुछ नहीं था। ये तो ड्रामा कोई भी जना कर सकता है, और राजनीति के साथ कूटनीति जायज़ है, और कूटनीति में साम दाम दंड भेद सारी नीतियां आती हैं। तो राकेश टिकैत और ममता बनर्जी दोनों यही काम कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब नीतियां। अभी ममता ने, आपने देखा कि मेरा पैर टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, बीजेपी ने पैर तोड़ा, और उसके बाद में व्हील चेयर में चल करके कि मैं व्हील चेयर में चल करके जो है अपना प्रचार प्रसार करूंगी, ठीक है। उसके बाद में जो है आप उधर से बम डला रही हैं बीजेपी के लोगों के ऊपर कि बीजेपी के लोग कहीं पे प्रचार प्रसार ना कर पाए, बीजेपी के लोग कहीं पे जाकर के मीटिंग ना कर पाए। क्यों आप ऐसा करा रही हैं? हैं? आप कितनी हत्याएं चाहती हैं? बंगाल में कितनी हत्याएं होंगी? अरे और फिर आप कह देंगे साहब मैंने तो नहीं किया जी, ये तो जो है वो लाल सलाम वालों ने किया। क्यों जी। लाल सलाम को आप क्यों बदनाम करना चाह रही हैं? हमेशा बंगाल में जब चुनाव हुए तब जो है इस तरह के जो है अत्याचार होते आए। कहीं बम धमाके, वहाँ बम चलाना जो है एक समझ लीजिए ईटा उठा लो और मार दो जी। के जहाँ राम के नाम पर वो कहती थी गाली, राम शब्द कहना या जय श्री राम कहना है, और या भाई सिया राम जय सिया राम कहना गाली नहीं होती है। आप भगवान को याद कर रहे हो, आप भगवान का नाम ले रहे हो। अरे आप उस मर्यादा पुरुषोत्तम को याद कर रहे हो जो अपने अंतिम समय तक मर्यादित रहा, अपने बंधनों में बंधा रहा, उसने अपनी मर्यादाओं को लांघा नहीं। उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र जी को आप याद कर रहे हो। वो गाली देना नहीं होता है। ममता की नज़र में इसलिए गाली देना हो सकता है कि ममता बनर्जी की बेटी थी और उसने शादी करी अपनी मर्जी से और करी मोहम्मदन से, एक मुसलमान से शादी करी। उसका एक बेटा भी है जो जिसको अपना भतीजा बोल देती है। और ये दोगली औरत है, ये ना तो हिंदुओं में नज़र आ रही है ना मुसलमानों में। और ये जाके मस्जिद में तुम नमाज अदा करती हो। आज तुम इलेक्शन आया है तो तुम, अभी तक तो तुमने हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किया, बहुत उनको मारना मरवाना, दुनिया लाठी चार्ज कराना, वो लोग कहीं पे कुछ कर नहीं सकते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज राकेश टिकैत जो बंगाल पहुंचकर वहां के किसानों के हित की बात तो उन्होंने एक बार नहीं की, पर अब जब उनके ऊपर सवाल उठने लगे कि आप जब वहां पर जन सम्मान निधि नहीं मिल रही है किसानों को तो उस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं, और वहां पर जाकर बीजेपी के खिलाफ वोट करने की बात कर रहे हैं, तो राकेश टिकैत ने इसका जवाब देते हुए टीएमसी से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम किसानों के लिए खड़े हैं। तो क्या बंगाल में किसान नहीं है जिनको जन सम्मान निधि नहीं मिल रही है? इस पर चर्चा करते हैं आशा शुक्ला जी से और उनकी राय जानेंगे कि वो किस तरीके से देखती हैं इसको और इस पर क्या सोचती हैं। राकेश टिकैत जी जो है वो डुबेट गेम खेलते हैं, ठीक है। उन्होंने आज तक जो किसानों के लिए बात करी है, किसानों को कि किसान यहाँ बैठा हुआ है, किसान ये कर रहा, किसान वो कर रहा है, तो हम चलो उनकी ही बात को ऊपर कर देते हैं कि ठीक है किसान बैठा, किसान ये कर रहा वो कर रहा। आपके पास जो है कितनी एकड़ ज़मीन है, कितना फार्म हाउस है, आपके पास कितने जो है शादी घर आपने बना रखे हैं, आपका कितना और बिजनेस चल रहा है, इस चीज़ों को आप मद्देनज़र नहीं रख रहे हैं। आप ये, क्योंकि आपका खर्चा चल रहा है, आपका घर चल रहा है, किसानों का घर जले फूके, किसान आत्महत्या करे, किसान कुछ करे, आप ये दिखा रहे हो कि किसान आपके साथ बैठा हुआ है, जबकि कोई भी किसान आपके साथ नहीं बैठा हुआ है। सारा किसान अपने अपने खेतों में है और जो है ये सिर्फ और सिर्फ बिचौलिए बैठे हुए हैं, जिनको सपोर्ट करने वाले जो हैं ये आपके राकेश टिकैत हैं। राकेश टिकैत को बाहर से बहुत मोटी बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है, क्योंकि विदेश कभी भी भारत को ऊंचा उठता हुआ नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है कि भारत पहले जैसे गुलाम था और हमारे आज भी गुलाम में जिए, और आज भी जो है हम उसको गुलामी की दास्तां में रखें, अपने पैरों के नीचे रखें। लेकिन आज मोदी जी
का शासन चल रहा है। मोदी जी के शासन में बहुत अच्छा चल रहा है कि आज जो है भारत जहाँ पे हेय दृष्टि से देखा जाता था, भारत को लोग पसंद नहीं करते थे, जब 70 साल कांग्रेस की रही है उस टाइम पर जो है आज जो है भारत को लोगों ने बहुत पसंद करना शुरू किया। आज लोग अपना बिजनेस भारत की तरफ लाना चाहते हैं, चाइना की तरफ से लोग हट रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे वहाँ नहीं, मैं यहाँ आना चाहता हूँ। अमेरिका से भी लोग जो है भारत की तरफ आना चाहते हैं। 70 साल में टिकैत क्यों नहीं खड़े हुए थे भाई? तब भी तो वही किसान थे। खड़े होते आप तब समझ में आता कि आप कांग्रेस के पीरियड में भी खड़े होकर के जो है युद्ध कर रहे हैं, और आज बीजेपी आई है तो आप बीजेपी के समय में युद्ध कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। गए कि वहां पर बंगाल में तो महापंचायत करी और वहीं से करी जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने वाली हैं, ठीक है। और उसके बाद ममता बनर्जी पर एक बार भी सवाल नहीं उठाया उन्होंने कि आखिर किसानों को यहाँ के जन सम्मान निधि क्यों नहीं मिलती। और जब इस चीज पर सवाल उठाए गए राकेश टिकैत पर, तो राकेश टिकैत करे कि हम वहां पर टीएमसी के लिए साथ नहीं, टीएमसी से हमारा कोई संबंध नहीं है। इसको किस तरीके से देखिए, ये सब गलत बात है, बेबुनियाद बातें हैं। राकेश टिकैत सिर्फ टीएमसी के लिए ही गए हुए हैं। अगर वो किसानों के लिए गए होते तो आज किसान निधि सम्मान का जो है पहले बात उठाते और उसके लिए कोई मीटिंग करते, ममता से टाइम लेते और ममता बनर्जी से टाइम लेकर के वो कुछ ना कुछ करते। लेकिन राकेश टिकैत को उससे मतलब ही नहीं है। ममता बनर्जी को जो चोट लगती है उसको वो अपनी चोट उनको बड़ी जल्दी वो होता है कि हमें चोट लग गई और तुरंत पूरा मीडिया दिखाने लगता है। पर जब वहां पर 155 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, एक बूढ़ी माता को इसलिए मारा जाता है कि उसका बेटा कार्यकर्ता था, इस पर तो ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती हैं। और उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा ये सब चीजें करी गई हैं, उस पर ममता बनर्जी ने एक शब्द नहीं बोला, ना किसी मीडिया चैनल ने इन चीजों को हाईलाइट किया। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि राजनीति में कूटनीति भी शामिल है और इसमें साम दाम दंड भेद सब नीतियां शामिल होती हैं, ठीक है। बिना उसके कुछ नहीं चलता है। ये आज से नहीं है, ये हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब हमारा महाभारत हुआ था, महाभारत इसी पे हुआ था और महाभारत में सब नीतियां अपनाई गई थी, वही नीतियां राजनीति में चलती हैं। तो ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ खुद अपना अस्तित्व नज़र आता है, उनको दूसरे के अस्तित्व से लेना देना कुछ नहीं है। उनको ये शर्म नहीं आई, अरे वो बुजुर्ग माता कल को तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम उसको भी मरवाती? क्योंकि जो है तुम पॉलिटिक्स में हो और तुम्हारी माँ को अगर कोई मारता तो तुम्हें कैसा महसूस होता? तो इस तरह की चीज़ें जो है नहीं होना चाहिए। आप बीजेपी पे डंडे पड़वा रहे हो, आप जहां उनकी मीटिंग होने जा रही है रास्ते में आप बम के गोले दगवा रहे हो, जहां पे और कुछ होना है आप उनका जो है कहीं पर भी प्रचार प्रसार नहीं होने देना चाहते हैं। ये सब क्या चीज़ें हैं जी? ये सब तो एक सोची समझी साजिश के तहत काम वहाँ पे हो रहा है। बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वाले मुझे मारना चाहते हैं और मार देंगे, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? अरे ममता बनर्जी एक स्कैंडल खड़ा कर रही है। सिर्फ मैंने आपको बोला कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है, ठीक है। तो ममता बनर्जी इसलिए ये स्कैंडल खड़ा कर रही है कि मैं जब अपने को हाईलाइट करूंगी कि साहब बीजेपी वाले मुझे मारना चाह रहे हैं, जान से मार देंगे, मुझे ऐसा कर देंगे, वो इस समय बिल्कुल बौखलाई हुई है। उसको इस समय सिर्फ सत्ता की अपनी कुर्सी हिलती हुई नज़र आ रही है, जाती हुई नज़र आ रही है। अब वो उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम करें तो करें क्या। तो वो अब सब तरह के एलिगेशंस लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी हमारे को मारने जा रही है, तो हमें जान से मार रही है, तो मेरा पैर तोड़ दिया, तो मेरा हाथ तोड़ दिया, तो मेरा वो हो गया, तो मेरे को प्लास्टर भी चढ़ गया, अब मैं व्हीलचेयर पे आ गई, तो अब मैं इलेक्शन कैसे लड़ूंगी, तो अब मैं कन्विंसिंग अपनी व्हीलचेयर में करूंगी। तो ये सारे ड्रामे ममता के हैं। ममता उस ड्रामे की सबसे बड़ी जो है एक कहते हैं ड्रामेटिस्ट है, ठीक है, अभिनेत्री है, जो ये प्ले कर रही है, ड्रामा प्ले कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर बीजेपी इनको मारेगी तो क्या बीजेपी बदनाम नहीं होगी? और जब बीजेपी बदनाम हो जाएगी तो क्या समझ रहे हैं आपके बीजेपी को कोई वोट दे देगा? ये वो जो है हिंदुओं को अपने वश में करने के लिए कि सारा हिंदू बीजेपी में ना जा करके वोट दे दे, इसलिए जो है आज दुर्गा पूजा तुम करा रही हो, आज मंदिर जा करके दर्शन कर रही हो। क्यों भाई, क्यों कर रही हो? ये ड्रामे क्यों प्ले कर रही हो? या तो तुम कहीं किसी उसमें मत जाओ,
और अगर जा रही हो, जिस जगह जा रही हो उसी को वो करो ना। आज तुम्हें क्यों जो है हिंदू के देवी देवता याद आ रहे हैं, आज तुम्हें दुर्गा जी क्यों याद आ रही है, आज तुम्हें राम जी क्यों याद आ रहे हैं? तब वो गाली वाले राम थे, आज कौन वाले राम आ गए? क्या नए कोई राम अब पैदा हो गए हैं? तो ये तो ममता बनर्जी से पूछने वाला है कि क्या सही है, क्या गलत है, तुम कौन सी नीति अपना रही हो, तुम कौन सा दोगलापन दिखा रही हो? अब ये दोगलेपन दिखाना बंद कर दो। जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बंगाल की जनता है वो ममता बनर्जी ने जो संभावना इकट्ठा करने की कोशिश करी, अपने ऊपर सिंपैथी गेन करने की कोशिश करी है, चोट का ड्रामा करके, एक नाटक रच के, तो कहीं बंगाल की जनता इसको देखकर भावुक होकर वोट तो नहीं कर देगी? या ऐसा होगा कि जैसे कांग्रेस राम भगवान से चिढ़ती थी, राम को काल्पनिक मानती थी और कांग्रेस का आज देश से सफाया हो गया, वैसे ही अब ममता बनर्जी का होने जा रहा है? बिल्कुल सही बात है, आज ममता बनर्जी का सफाया होने जा रहा है। अभी ज़्यादा समय नहीं है, चंद दिन और बाकी है। चंद दिन बाद देखिएगा दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ममता बनर्जी चाहे जितने मंदिरों में घूम ले, चाहे जितना हिंदुओं को अपने बस में करने के लिए जो है राकेश टिकैत की तरह से घड़ियाली आंसू बहा ले, और जो है चाहे वो टांगों पे झूठ मूठ का प्लास्टर चढ़वा ले या कुछ भी कर ले, लेकिन अब ममता बनर्जी नहीं आ सकती, क्योंकि ममता बनर्जी को पहले लोग बहुत मानते थे। ममता बनर्जी को लोग बहुत अच्छे से समझते थे कि दीदी है तो ये कुछ देखेगी, कुछ करेगी, एक महिला होने के नाते इसको हर एक का दुख सुख मालूम होगा। लेकिन ये महिला नहीं है, ये तो कुछ और ही निकली। कि महिला होती तो शायद महिला के जो है दिल में एक ममता होती है, ममता होने भले ही वो ऊपर से कड़क हो, लेकिन अंदर से जो है एक महिला बहुत नरम होती है। तो इनके अंदर तो ना तो मुझे ऊपर से वो नज़र आता है कुछ नरमी, और ना ही अंदर से नरमी नज़र आती है। तो अब आप लोग के सामने ही सब रहेगा, आप लोग मीडिया वाले हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि जो है रिजल्ट कब आने वाला है और उसमें क्या होने वाला है। ममता का जो है सुपड़ा साफ है, अब ममता नहीं आएंगी। जी, धन्यवाद।